तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुरुजी, दुनिया पलट जाए गुरुजी, कहा जाता है कि चैप्टर का सवाल पेपर में बनता है गुरुजी, 100% बनता है गुरुजी ही। इसके अंदर अलग अलग मेथड है, अलग अलग इक्वेशन अलग अलग मेथड से सॉल्व करी जाती है। वही जैसे पीछे सवाल आपने पढ़ा चैप्टर गुरुजी कि किसी भी मेथड से सवाल को करो आंसर एक ही आता है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सॉल्व किसी मेथड से करो आंसर एक ही आएगा, आंसर नहीं बदलता सवाल के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनो तो सही, तभी तो हम बहुत है प्यारे। तो एक दो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, आराम से उनकी वीडियो लेक्चर आ जाएंगे, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। एक दो मैं करा रहा हूँ। ठीक है जी, यदि हम सवाल के अंदर यही बात करें तो कैलकुलेटर को पहले, सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर प्यारे बच्चे मजेदार के जो पोर्शन अब बच रहा है ना, वही 10-10 नंबर के पोर्शन है, वही आने हैं, उनको ही सीखना, वो 100% है, श्योरिटी के साथ आने हैं, पिल्ले भी आवे तब भी आएंगे। तो दोस्त सिर्फ आपसे यही चाहेगा कि मुझे एक ये मेथड सिखा दे बस, ये हर साल आवे एक सिखा दे बस खाली, बाकी मैंने जानी है। ठीक है, लेकिन आप है, हाँ नोट करो फटाफट। तो सबसे पहले मोड वाला बटन दबाएंगे 3 बार, जब इक्वेशन आ जाए लिखी हुई 3-4 बार प्यारे। ठीक है, मोड वाला बटन दबाएंगे जब प्यारे बच्चे इक्वेशन आ जाए लिखी हुई, इक्वेशन आते ही 1 आ गया, 1 दबा देंगे। उनने कहा अननोन, हमने कहा अननोन, अननोन कितना प्यारे, 2 या 3, मतलब 3 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, तो ये हमारे 3 वेरिएबल की है। तो आप क्या कर देंगे, 3 दबा देंगे और प्यारे इक्वल दबा देंगे। अब पूछेगा A1 की वैल्यू, तो प्यारे बच्चे A1 की वैल्यू कितनी है, 5। A1 की वैल्यू आपने 5 लिखी, इक्वल दबा दिया। उनने कहा B1 की वैल्यू, आपने कहा -1। C1 की वैल्यू कितना प्यारे, -2। C1 की B1 की वैल्यू -1, इक्वल दबाते रहोगे, अपने आप वो वैल्यू को पूछता रहेगा। C1 की वैल्यू -2, D1 कितना प्यारे, ये D1 है 142। A2 की वैल्यू कितनी प्यारे, 1। B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -1, D2 की वैल्यू प्यारे -के। A3 की वैल्यू नहीं बताऊंगी, B3 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और D3 की वैल्यू। बड़ा होशियार बच्चा है प्यारे, कहाँ था। तो इनने कहा D1 की वैल्यू, हमने रोक दिया कैलकुलेटर को 142। उनने कहा A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -3, विद साइन के साथ ली जाएगी जो भी वैल्यू, C2 की वैल्यू -1, D2 की वैल्यू -30। है ना जी, जैसा मैं कहता रहा हूँ कैलकुलेटर चलाना सीख ले। 2, B3 की वैल्यू -1, है ना जी, C3 की वैल्यू -3, D3 की वैल्यू -5। अब वो कहेगा x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू किताब ने दी, कैलकुलेटर ने 41.0689। ठीक है जी, अब उसने कहा इक्वल दबा दे, उसने कहा y की वैल्यू प्यारे, y की वैल्यू दी ने 15.758। इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। कैलकुलेटर कभी गलत नहीं होता, यदि तुमने टाइप सही किया तो। ठीक है, तो इसका आंसर चेंज आने वाला। फिर जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू इनने यही थी, कितनी, 23.79। तो फटाफट लिखो जी गुरुजी, इतनी बात को पहले फटाफट अपनी कॉपी पे सवाल भी उतारो, A1 A2 ये निकालो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन लिखो फटाफट लिखो प्यारे। तो इसी सवाल को आज हम गॉस एलिमिनेशन से करेंगे, इसी सवाल को सेव करेंगे और गॉस अगले कल कराएंगे गॉस जॉर्डन से। ठीक है, जो दिमाग की आपकी बत्ती धीरे धीरे खोल दे गुरुजी, ये न्यूमेरिकल की किताब है ये। ठीक है जी, ये बड़ी चीजों की बात ना करती है, ये तो कहती है सवाल जरूर आएंगे।
डिजिट सही उतारना गुरुजी, कैलकुलेशन गड़बड़ करा देता है प्यारे। तो कैलकुलेशन को आपको देखना पड़ेगा। 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 142 है ना जी। x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू -30। 2x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस के। लिख लिया? चलो जी आओ, अब हम भी तो लिख ले प्यारे। बोलो पहली क्वेश्चन क्या थी? 5x माइनस वाई हाँ माइनस 2z हाँ, बराबर 142। बड़े होशियार बच्चे हैं प्यारे। x और माइनस 3y x माइनस 3y माइनस z माइनस जेड माइनस बराबर -30। -30। 2x माइनस y 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 3z बराबर -5। माइनस के 5। तो अप्लाई कौन सा मेथड कर रहे हैं प्यारे? गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन मेथड वहां लिखा आता है, उस संदेह को लिखना कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि प्यारे ये x है, तो इसके नीचे जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो 100% जीरो होने चाहिए। तो उसको जीरो बनाने के लिए यदि ये एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, यदि अलग अलग साइन है तो प्यारे जोड़ोगे। बड़ा आसान तरीका 2 है ना जी। जो भी यहाँ कोफिशिएंट है उसकी तो गुणा कर दे, और जो यहाँ कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर दे। 1/5 इंटू ऐसे ही प्यारे थर्ड माइनस प्लस नहीं करेंगे प्यारे। मैंने कहा एक जैसे साइन है तो माइनस होगा गुरुजी, अलग अलग साइन है विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 प्लस कितना प्यारे, तो इसकी गुणा कर दे। फिर प्लस नहीं मेरे मालिक, कितनी बार बताऊं आपको, -2/5 इंटू पहली क्वेश्चन। तो पहली क्वेश्चन जो बाद में लिख दी गई वो एज इट इज रहेगी। कितना प्यारे, 142। क्वेश्चन नंबर चेंज करता रहिए। अब तूने इसमें 1/5 की गुणा करी तो जीरो बनेगा ही बनेगा प्यारे। यहाँ क्या -3 प्लस 1/5 -14 वैल्यू क्या आई, -14/5 -1 प्लस 2/5 -3/5 माइनस कितना प्यारे, 3/5 -30 -142 कितना आया, -150 -142। रब्बर करते रहियो साइड में ही, है ना जी। जैसे मैं तुझे यहाँ कर रहा हूँ वहां भी तुझे फेयर कॉपी में रब्बर साइड में ही दिखाना, मामत करियो रब में। -292 ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर बाद में डाल देंगे। अब क्या इसमें -1 प्लस 2/5 तो वैल्यू आ गई -3/5 है ना जी। हाँ कितना, -3 प्लस 4/5 5 दिया 15, 15 में 4 -11 कितना, -5 142 में 2 की गुणा, 142 गुणा 2/5 कितना प्यारे, अरे कितना हुआ, 25 4 8 बटे कितना प्यारे, माइनस की, अरे जोड़ना 309 एक काम कर, माइनस का डिवाइड और कर दे
और इक्वेशन को लिख ले 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर कितना 142। ये क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चे 14y प्लस 3z बराबर 292 बराबर 292। क्वेश्चन नंबर कितना 3y प्लस 11z 309। तो लिख फटाफट गुरुजी इतनी बात को पहले। आज गॉस एनिमेशन सिखा रहे हैं, कल गॉस जॉर्डन कराएंगे। लास्ट में याद रखियो वीडियो को सेव करना है। नोट करता रहे फटाफट। मजेदार मेथड है प्यारे, पैसे वसूल हैं। चलो जी प्यारे, तो हर चीज अलग अलग निकलती है प्यारे बच्चे वैल्यू। इस मेथड में मामूली सा अंतर है। अब क्या करेंगे 5, अब भाई इसके नीचे वाली टर्म को 0 बनाएंगे प्यारे। ठीक है जी, कितना 5 प्लस, क्योंकि जो भी यहाँ है प्यारे बच्चे कितना 14/1 इंटू 4। ठीक है जी, हाँ, और 6 इंटू प्लस 3 गुणा 4। तो कितना आया 5x माइनस वाई माइनस के 2z इक्वल टू 140। इसे क्वेश्चन नंबर 7 कह दीजिए, है ना जी। अब इसमें 14 की गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 बनी गया। 3 माइनस 28 सो 5 और 6 को सॉल्व कर लेना पहले। है। तो y बाबू जी ऐसे ना करते जी, रूल है, इसका रूल बनाया गया है। पहले x अलग निकलेगा, है ना जी, y अलग निकलेगा, z अलग निकलेगा। ये रूल बनाएगा, अपना रूल नहीं बनाओगे प्यारे बच्चे। ये 3 समीकरण ऐसे ही सॉल्व कर लो काट पीट के। ठीक है, चौथी पांचवी का खेल ना करना। ये गॉस एलिमिनेशन कहता है ना जी। ये कहता है कि पहले x के नीचे कोफिशिएंट को 0 बनाओ, फिर y के नीचे कोफिशिएंट को 0 बनाओ, फिर z वाले प्यारे बच्चे इसको बनाइए। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो जेड की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी गुरुजी। अभी देखते रहो गुरुजी क्या कह रहा है, जो मेथड है वो सीखो प्यारे। ये क्या कह रहा है, तो कितना, हाँ जी
तो यहाँ कितना गलती करा दी प्यारे। सही से लिखा है। अरे प्यारे बच्चे गलती करा दी प्यारे आपने। तो फोर्थ वाली भी चेंज हो रहा है। हाँ फोर्थ वाली में ना चेंज होना, फोर्थ वाली का काम खत्म प्यारे। मोदी ऑपरेशन गन से लगवा दिया। ठीक है जी। इसे जीरो के बनाने के बाद, ये दोनों जीरो बनने के बाद प्यारे, इस ऊपर वाली इक्वेशन का काम खत्म। अब नीचे वाली इक्वेशन को जीरो बनाएंगे, वाई के कोफिशिएंट को जीरो बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 6 माइनस 5वीं का यूज करना। मैंने बताया यदि एक अलग अलग साइन है तो 14/3 गुणा, तो कितना आया 5x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 142। 14y प्लस कितना प्यारे 3z इक्वल टू 292। ठीक है जी। हाँ तो क्या 11 माइनस कितना 9/14। तो 11 में प्यारे बच्चे 14 की गुणा कर और 9 को जो घटा दे, बता कितना आया गुरु। अरे बताओ प्यारे, सब काम मैं ही करूंगा प्यारे, पागल कुत्ते ने काटा है। 309 माइनस 292 गुणा 3/14। तो 309 में 14 की गुणा कर माइनस 292/3/14। तो यहाँ तो 14 आ गया प्यारे। यहाँ क्या वैल्यू आई भाऊजी, कैलकुलेटर से करो, अपना दिमाग मत लगाओ, मोबाइल से करो। यदि गलती हो गई तो फिर हमारी आप मेरे कपड़े फाड़ोगे, मेरी वीडियो बिगड़ जाएगी। ठीक है, वहां पेपर में आपको जब कैलकुलेटर छीन लिया जाए तब बात करना गुरुजी, आप तब बात बकना गुरुजी है। 145/14 यहाँ प्यारे, वो उसका है 145। किसका? हाँ ये लिखा प्यारे बच्चे, यहाँ लिखा मैंने 145/14, ये वाली हो बताओ। कैलकुलेटर ले लो, मोबाइल ना अलाउ होते हैं, समझो तुम। कैलकुलेटर सीख लो चलाना। 246.42 है 246.42। अबे 0.42 कहाँ आ गया, बटे 14 ही रहने दो, नीचे 14 का डिवाइड क्यों कर रहे हो मेरे माली, दिमाग खराब है। ऊपर ऊपर की कैलकुलेशन लिख तो दिया, 14 चाहिए। कब होगा इस देश का उद्धार, कब पागलों की संख्या कम होगी प्यारे है 3450। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये प्यारे 8, ये प्यारे 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से पहले वैल्यू निकलेगी z बराबर 3450 बटे अब 145। अब बताओ ये कितनी वैल्यू आई गुरु। 23.79। 23.79। देखें गुरु जी, आपकी वैल्यू हमारी वैल्यू मैच कर रही है ना कर रही है, तो हम बिल्कुल ठीक हैं गुरु। किसी से पड़ोसी से पूछने की जरूरत ही ना कि एक्सक्यूज मी तेरा क्या आंसर आया, तेरे पास कैलकुलेटर लगा हुआ, दहेज में कैलकुलेटर लाया, ठीक है तो उसका यूज तो कर ले, नहीं तो मम्मी मारेंगी कि दहेज में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तूने क्या करा, कुछ ना करा। अब एक बात का ध्यान रखिए, यदि यदि 23.79 रख देगा तो हल्का सा आंसर में डिफरेंट आएगा, है ना जी, बहुत हल्का सा। तो प्यारे बच्चे, यदि तुझे आंसर बिल्कुल एज इट इज चाहिए तो यही रख, 3 × 3450 बटे 145 बराबर 200 बाद में। तो 14y, कैलकुलेटर तेरे हाथ में, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही ना। कैलकुलेटर भी तेरा ही है, किसी पड़ोसी का ना है। तो 14y बराबर 292 गुणा 145
-3 गुणा 3450 बटे 145। तो जल्दी बता ऊपर वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई। ये दबाऊंगा शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू एसी है हटाने के लिए। हाँ वो तो हटेगा। शिफ्ट मोड 3 इक्वल एसी, यदि पूरा पहले कैलकुलेशन हट नहीं रही है तो वो उसी से हटेगी। शिफ्ट मोड 3 इक्वल एसी, चाहे तू कैलकुलेटर को साल भर तक बंद रख, तब भी खोलने के बाद यही देगा। बोलो कितनी आई। पता ना क्या क्या बता रहे हैं, कितनी बड़ी। 220.62। तो पॉइंट में कैसे आ जाएगी चौंचू, बटे क्यों कर रहा है, पागल है क्या। ऊपर बुद्धि कब काम करेगी तेरी। मैं लिख रहा हूं बटे, तो चौथी क्लास का गणित सीख रहा। उससे तो बढ़िया तो प्यारे बच्चे ऊपर वाले हैं, वो कर तो रहे हैं कुछ। तो 31990 का इससे डिवाइड कर दे, कितना आया। है तुम बावले हो पूरे मेरे वाले, तुम हो मेरे वाले अंग्रेजी बावले। ठीक है जी, तो अंग्रेजी बावलों की तो कोई गिनती ना प्यारे, है ना जी। कितना आया गुरु जी ऑनलाइन वालों, सो जाओ। 15.758। अब एक काम कर प्यारे, ऊपर वैल्यू रख दे जो क्वेश्चन नंबर 7 थी। क्या थी, 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर कितना था प्यारे, 142। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे x बता दे कितना आया, y की वैल्यू भी यही रख दे, यही वाली वैल्यू, z की वैल्यू भी रख दे और उतार ले फटाफट। तो ये बन गया गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन क्या कहता है गुरु जी, कहां से लिखना है, शुरू से, यहीं से। तो लिखो प्यारे, वीडियो देखते जाओ, न्यूमेरिकल को समझते जाओ, करते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है प्यारे। कुछ कम समझ में आए तो अगली वीडियो देखो, समझ में आ जाए तो खुद करो, वीडियो देखो मत ना प्यारे, खुद करो खुद। पड़ोसी से पूछने की जरूरत ना तेरा आंसर क्या मेरा आंसर क्या। कैलकुलेटर कभी भी कैलकुलेशन को गड़बड़ नहीं करता। और दूसरा तरीका ये भी है जो आप चौथी पांचवी में करते थे, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू निकाली है वो निकाल के आप क्वेश्चन में रख के चेक कर कि वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। पॉइंट 23.79 लिखोगे तो पूरी पूरी बात नहीं करेगी। यदि बटे में लिखोगे, 1/3 लिखोगे और वो 2/3 आ रही है तो उन्हें रखने के बाद पूरी पूरी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आपने 0.333 लिख दिया
तो ये पूर्ण रूप से जीरो नहीं आएगा कुछ। तो फटाफट x की वैल्यू निकालो। तो कितनी वैल्यू आई गुरुजी? 41.06 है ना जी, वही आई 41.06। ठीक है जी। तो इसी सवाल को प्यारे हम किससे करेंगे? अब करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। तो कल आपको गॉस जॉर्डन के बारे में हम रूबरू कराएंगे। ठीक है जी। चलिए गुरुजी आज इतना ही रहने देते हैं।